2, तो क्या सेटिस्फाई करेगा? mod of a is less than 3, बराबर? Yes. If a equal to 1, then also condition satisfy हो रहा है. a equal to 0, तब भी satisfy होगा. ठीक है. Now a equal to -1, तभी भी satisfy होगा, because mod of -1 is nothing but 1. Yes. So ये कहाँ तक ट्रू होगा? up to -2. ठीक है. अब तुम्हें a का वैल्यू मिल गया है. एक की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2, -1 and -2. करेक्ट. So based on this value, find out value of b. So b equal to, when a equal to 2, तो b क्या आएगा? 2 - 1, 1, and mod of 1 is 1. When a equal to 1, b equal to 0. When a equal to 0, b is equal to mod of -1. But mod है तो b equal to 1 आएगा. 1. बराबर. So find out rest of the values and then उसके बाद pairing करो. 2 and 2, 1, 1, 0, 0, 1 like this. Yes, miss. Miss, हाँ. मिस और 8 का ना सेकंड वन भी. 8th one का second one भी सेम ऐसा ही है. ओके मिस. और मिस 9th वन का थर्ड वन ट्रांजिटिव वाला. 9th one is third. r equal to this given by r equal to ओके. मिस वो ऐसे लिखेंगे ना, मतलब 1, 2 और 2, 3, फिर उसमें से 1 और 3 लेंगे सिर्फ. ओके. सी तुम्हें क्या करना है? ऑलरेडी हमें r यहाँ पे अभी एलिमेंट्स दे दिया है. ठीक है. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 and 2, 3. ओके. सो सबसे पहले हमें चेक करना है इज इट अ रिफ्लेक्सिव. सो रिफ्लेक्सिव तो सबको मिल गया होगा. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ r हमारा क्या है? ओके. एलिमेंट हमारा दिया है 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. ठीक है. सो बेसिकली 1, 1 r से बिलोंग होना चाहिए, 2, 2 r से बिलोंग करना चाहिए, 3, 3 r से बिलोंग करना चाहिए, तब वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा. सो क्या तीनों एलिमेंट r से बिलोंग कर रहे हैं? yes. रिफ्लेक्सिव है. ठीक है. सो फर्स्ट वन ट्रू. नाउ अभी तुम्हें चेक करना है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो फॉर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कोई भी तुम अगर पेयर लोगे, फॉर एग्जांपल 1, 2, तो 2, 1 भी इससे बिलोंग करना चाहिए. सो चेक करो, अगर मेरा 1, 2 इसमें है तो क्या 2, 1 है? No. सिमेट्रिक नहीं आएगा. एंड नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. सो टेक एनी टू पेयर्स लाइक 1, 2 एंड 2, 3. सो चेक करो क्या 1, 3 है इसमें? No. Yes. No. No. तो ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा. मिस 5.2 का जो 9th वाला टेबल था उसका 4th वन और 6th वन नहीं आ रहा है, मतलब प्रूफ करने को. एक मिनट. 4th one is a square minus 4ab plus b square equal to 0. ओके. लाइक आई सेड कि ये स्मॉल एक्टिविटी है तो एकदम पूरा प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है. आई टेल यू 4ab plus 3b square equal to 0. बराबर. एंड ab हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है. सो अब क्या करना है? हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें. सो फॉर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी a, जो है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. दैट मीन्स जब तुम b को रिप्लेस करोगे a से तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए. बराबर. सो सब्स्टिट्यूट करो, b के जगह पे a सब्स्टिट्यूट करो, बिकॉज हमने ऑर्डर पेयर a, लिया है. तो क्या तुम्हें 0 मिल रहा है? Yes. है ना? Yes. एंड सिंस AB इज नेचुरल नंबर, ये हर एक के लिए ट्रू होगा. बराबर. तो रिफ्लेक्सिव आएगा. एंड देन इसके बाद सिमेट्रिक देखो. सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम कि सपोज ये कंडीशन ट्रू है. ठीक है. ये मुझे 0 मिल रहा है. अब तुम्हें चेक करना है क्या तुमने अगर A और B का पोजीशन चेंज कर दिया तब भी तुम्हें 0 मिलेगा. तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज AB आर नेचुरल नंबर्स. जब तुम ये पोजीशन चेंज कर दोगे तो सी ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर.
3a square. अगर ये मुझे 0 दे रहा है तो ये 0 नहीं दे सकता, यस बराबर? Yes. हाँ तो सिमेट्रिक नहीं आएगा एंड सिमिलरली ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, ओके Yes. ठीक है? और कौन सा था लास्ट? सिक्स सिक्स कौन सा? 1 2 3 परपेंडिकुलर perpendicular. Okay. What is the question? AB line A is perpendicular to line B in a plane. Okay. तो जो हम ऑर्डर पेयर कंसिडर कर रहे हैं, हमें दिया है कि ये लाइन A जो है ये परपेंडिकुलर टू B है। ओके तो अभी मुझे बताओ क्या रिफ्लेक्सिव ट्रू आएगा? क्या कोई भी लाइन अपने ऊपर ही परपेंडिकुलर होता है क्या? No. नो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। एंड देन इसके बाद सिमेट्रिक, सपोज this is my line A and this is my line B. B is Yes. perpendicular to A, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि A is perpendicular to B? Yes, yes. यस Yes. तो ऐसे करके देख लो। Now A is perpendicular to B, बराबर? यस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकता because suppose see this is my A, suppose this I am taking B is perpendicular to A and A is perpendicular to some C. Suppose ये C है, ये B है। क्या B और C परपेंडिकुलर है क्या? ये दोनों लाइन देखो। No, no. 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 नहीं ना, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके ओके Yeah. थैंक यू So clear? N of A union B dash का फॉर्मूला क्या है? N of N of A union B. okay, B N of dash. B dash. dash. Okay. B dash. B dash आएगा. A union B dash. Okay. Dash Yes. अंदर है ना? हाँ, तो इसका मैंने प्रॉपर्टी दिया था ना तुम लोग को, N of A माइनस इंटरसेक्शन है ना? Intersection. Yes. है ना, यही है ना? Yes. करो एक बार नोट्स देखो यही। Yes. सो Yes. व्हाट आई विल डू, मैंने पीडीएफ बनाया है पूरे चैप्टर का, ठीक है? जो मैंने पीडीएफ 1 2 3 सेंड्स किए थे ना, उस सबका मिला के मैंने एक सिंगल पीडीएफ क्रिएट कर दिया है, तो वो मैं सेंड करती हूँ। तो जिसने भी बीच का मिस किया होगा वो उसमें देख लेना। एंड अगर कोई क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस के आंसर उसमें मिसिंग है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। ओके तो मैंने ट्राई किया है कि मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं उसमें, तो मैंने किए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर दी हैं। ओके बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है? मिस ये फॉर्मूला इंटरसेक्शन होगा. इंटरसेक्शन का मिस फॉर्मूला है। इंटरसेक्शन वाला है। इसका ये अलग फॉर्मूला है. ओह या मैंने यूनियन लिखा है ना। यस. n of x plus n of a माइनस ऐसा कुछ है. मिस इसको हम लोग n of a प्लस n of b n of b कॉम्प्लीमेंट माइनस n of a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना? हाँ ये मैंने भी ऐसा किया है. तुमने एक साथ बोल दिया, मेरे को तो समझ नहीं आया, वापस से बोलो। n of a प्लस हाँ। n of b कॉम्प्लीमेंट माइनस n of a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके या वेन डायग्राम से चेक करते हैं। मिस मैंने n of a यूनियन b का फॉर्मूला में b को सब्स्टिट्यूट किया है। ओके b सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट माय a, मुझे कंसिडर करना है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट इज दिस, तो ये आ जाएगा इतना पार्ट, दिस पार्ट, बराबर? करेक्ट। मिस इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा ना? इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा ना? व्हाई? b कॉम्प्लीमेंट का पूरा भी कॉम्प्लीमेंट नहीं. मैंने बी ओके, अब मुझे बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इतना पार्ट, ये छोड़ Yes. के बाकी सब। लेकिन ए क्या आएगा? ए में तो आएगा ना ए आएगा इंटरसेक्शन intersection. यस यस. तो जब यूनियन करोगे तो ये जो मैंने रीजन अभी शेड किया है वो आएगा, ठीक है?
सो अब ना दिस इज नथिंग बट, तुम लोग अगर डायग्राम देखोगे तो इजीली पता चलेगा कि इट इज सिंपली b माइनस ए, है ना? B minus A. मैंने इसका फॉर्मूला दिया था क्या, n ऑफ b माइनस ए? नहीं मिस. बी No. माइनस से कैंसिल हुआ बोला। तो इवन तुम Miss- इसका सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, समझा क्या? नहीं नो मिस नो, ये मिलेगा मुझे ये वाला रीजन, करेक्ट? ये मुझे टोटल रीजन चाहिए, yes. सो दैट मीन्स टोटल N of रीजन A आएगा n ऑफ b कॉम्प्लीमेंट Plus N of A. प्लस एन ऑफ प्लस एन ऑफ ए मिस या लेट कल के ना उसमें ना क्वेश्चन में ना ये भी दिया था, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसकी वजह से आंसर राइट मिल रहा है. यस मिस। एक मिनट रिपीट करो। मतलब फॉर्मूला लिखो मिस में बोलता है, बोल। नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश हाँ हाँ और इजकल्स टू हम्म नंबर ऑफ ए n ऑफ Plus- मतलब ये, हाँ करेक्ट, प्लस नंबर ऑफ ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन मिस ए डैश यूनियन, इसमें यूनियन करना है। सॉरी इंटरसेक्शन क्या इंटरसेक्शन बी डैश a डैश इंटरसेक्शन Min- b डैश। हाँ माइनस एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला दिया हुआ था। दिया नहीं, मतलब मैंने किया, ये दिया है ना इंटरसेक्शन ए डैश, ओके वो बीच में क्या लिखा है वो दिया है. अच्छा, ये वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। हाँ गिवन है, यस ओके सो इसलिए आंसर आ रहा है. ओके a यूनियन b डैश इधर ए का 35 है. इंटरसेक्शन b, या लेट मी चेक। कॉम्प्लीमेंट ओके, लेट मी Right है. वेरीफाई दिस देन आई विल टेल यू। हाँ मुझे भी राइट तो लग रहा है। कल आधे घंटे तक सोचता बैठ रहा था इस पे. मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके देती हूँ, ठीक है? हाँ चलेगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? टॉपिक स्टार्ट करें। यस So everyone knows what is domain, codomain, range and relation. Definition सबको clear है? यस Yes. क्यों बार रिपीट कर रही हूँ? Because function is totally depend upon this. ठीक है? So let me start. मिस हम्म वो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ में ना ऐसा कुछ लिखा था बी माइनस सी, उसको एक बार बताओ ना क्या होता है. Now tell me question numbers. मैं उसके solutions भेजती हूँ, ठीक है? PDF में include करके। मतलब छोटा ही है Tell मिस, me. छोटा से. Question तो बताओ। ए इक्वल्स टू -7, बताओ क्या है? क्या? ए इक्वल्स टू -7 और 3, हाँ, बी ये इक्वल्स सेट टू दिया है। हाँ ओके, b equal to 2 6, 2 6। मिस ये C is इंटरवल equals से. इंटरवल से मिस इंटरवल है ओपन इंटरवल है वन इंटरवल ए वाला फर्स्ट वाला ओपन इंटरवल है, बाकी बी और सी क्लोज Close interval. क्लोज है दोनों. Close टेल है. मी c equal to 4 9. 9, 4 and 9। अब क्या करना है? बी माइनस सी. b माइनस c करना है। ओके, सो b क्या आएगा? इज फ्रॉम 2 to 6, करेक्ट? समथिंग लाइक दिस। एंड c क्या है तुम्हारा? 4 to 9, समवेयर लाइक दिस।
4 to 9। तुम्हें क्या करना है, बी में से वो एलिमेंट्स माइनस करने हैं जो सी में भी हैं। तो अभी देखो सी में कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइक 4 से लेके 9 तक, ये इतना आएगा मेरा सी बराबर। यस तो तुम्हें यस सी पूरी तरीके से माइनस करना है बी में से, दैट मीन्स तुम 4 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स निकाल दोगे बराबर। Yes. Yes. निकालोगे, व्हाई, बिकॉज 4 इज इंक्लूडेड इन सी। सो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा, b माइनस सी इज इक्वल टू क्लोज टू एंड ओपन 4 ओपन 4 बराबर। समझा? यस यस क्लियर हुआ? Okay. हाँ यार समझा। हाँ मिस एक बार कोडोमेन बताओ ना। मैंने नल सेट लिखा था इसको। अब बताती हूँ डन। मिस Okay. पूरा 9 भी तो है। पूरा रिवर्स करो। 9 क्या, मिस 9 भी कैंसिल हो जाएगा पूरा। बी से 9 बाकी ये तो है ही नहीं ना। 6 6 to 9 जो है ये सेट बी में है ही नहीं। हमें क्या करना है, यस बी बी को में से माइनस ऐसे करना एलिमेंट माइनस करना है जो सी में है। तो 4 to 6 जो है वो सी में है, वो हमें माइनस करना है। ये बी माइनस सी का मतलब होता है, ठीक है। ओके, सो मैं वापस रिवाइज करती हूँ कि रिलेशन में कोडोमेन, डोमेन और रेंज क्या होता है। सो सपोज दिस इज माय रिलेशन, इसमें ऑर्डर पेयर्स इंक्लूडेड है जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। अगर तुम्हें रिलेशन दिया है ए टू बी, ओके, सो इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, इसको हम बोलते हैं डोमेन। जो सेकंड कंपोनेंट होंगे उसको हम बोलते हैं रेंज, एंड जो ये होल सेट बी है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर? यस यस। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज फंक्शन। ओके, अभी फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। अगर मैंने बोला कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तो तुम्हें ऐसा डिनोट करना है, ठीक है। दिस इज माय फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। अगर मैंने बोला फंक्शन जी फ्रॉम डी टू सी, तो दिस इज माय फंक्शन जी फ्रॉम डी टू सी। ओके, क्लियर? नाउ अभी ये फंक्शन कब होगा, a function f from set a to b is a relation which associate every element of a to unique element of b, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास दो सेट हैं A एंड B, ओके। सपोज A में एलिमेंट है A, B, C एंड B में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मैंने फंक्शन लिया है f फ्रॉम A टू B। फ्रॉम A टू B मतलब मेरा एरो कहां से कहां तक जाएगा, A से लेके B तक, बराबर। नाउ सपोज A मैप कर रहा है 1 को, B मैप्स टू 2, C maps to 3 and मेरे पास एक extra element है D. Now according to definition, a function is a relation from set A to B if every element of set A associated to unique element of set B. That means कि यहाँ से हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट को मैप होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ अभी ये एग्जांपल देखो, A मैप टू 1, B मैप्स टू 2, C मैप्स टू 3, बट D किसी को भी मैप नहीं कर रहा है, बराबर। सो दिस इज को भी नॉट मैप कर सकता है। सो F इज कर सकता है बट मैंने अभी दिया नहीं है, ठीक है। सो F इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज D मेरा कहीं भी नहीं जा रहा है। नाउ टेक दिस एग्जांपल A B C 1 2 3 4, A maps to 1, B maps to 1, C maps to 3। अभी देखो हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट को मैप कर रहा है,
correct? So Yes. f is function. Now I'll give you one more example, दोनों को compare करना. A, B, C, 1, 2, 3, 4. A map to 1, B maps to 2, B maps to 3, C maps to 4. अभी चेक करो दोनों में डिफरेंस क्या है. बी 2 को सेकंड वाला फंक्शन है, फर्स्ट वाला सेकंड फंक्शन. ओके सी, ये जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम. फर्स्ट में हर एक एलिमेंट जो है वो सिंगल मैपिंग दे रहे हैं, बराबर. नाउ इन एग्जांपल 2 सी, बी जो है वो 2 एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट को मैप करना चाहिए. मतलब कि ये जो तुम्हारा बी है, सेट ए का जो एलिमेंट है, इसके 2 इमेज नहीं होने चाहिए. क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन, हर एक एलिमेंट मैप करना चाहिए. सेकंड कंडीशन, यहाँ का एलिमेंट जो है वो 2 एलिमेंट को मैप नहीं करने चाहिए, सिंगल एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए. इज दिस क्लियर? Yes. ओके, तो मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ. यू गाइस आइडेंटिफाई कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं. मिस आप पूछोगे कि हम लोग को बोलने का धड़ा. पूछूंगी. जब तक मैं बोल रही हूँ मतलब लिख रही हूँ, तब तक तुम लोग एनालाइज करो. दोनों भी नहीं है. ओके, सो टेल मी, क्या फर्स्ट वन फंक्शन है? No. बिकॉज एलिमेंट थ्री किसी से भी एसोसिएट नहीं. एसोसिएट नहीं. So this is f is not function. Now see second one. No. डबल मैपिंग कर रहा है. C double mapping कर रहा है बस. डबल मैपिंग कर रहा है. So f is not function. Now Yes. फंक्शन है. फंक्शन है. f is a function. And the last one I'll give you. Yeah, tell me. फंक्शन. Yes. फंक्शन है. Yes, फंक्शन है. यहाँ से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए, बट यहाँ से 2 एरो सिंगल एलिमेंट को जा सकते हैं. मिस 1 और 2 से मिस बोलो. मिस कुछ भी नहीं Any समझा. confusion? मिस कुछ भी नहीं समझा. नथिंग. ओके, No. तो मैं स्टार्टिंग से स्टेप्स बताती हूँ. फर्स्ट स्टेप तुम्हें चेक करना है कि हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए. इतना क्लियर है? Yes. सो बेस्ड ऑन दिस तुम ये बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं. मिस वही नहीं समझा ना, मतलब कैसे फंक्शन को एक मिनट, ये किसका कैसे doubt था? आइडेंटिफाई कैसे. प्रचित, Yes. बराबर. हाँ, सो प्रचित सी, आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहले डायग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करना सीखो, देन उसके बाद मैं इक्वेशंस पे आऊंगी. ठीक है? सो कैसे आइडेंटिफाई करना है? सो फर्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. मतलब कि ए के हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना ही चाहिए, किसी के साथ तो पेयर होना ही चाहिए. ये है मेरा फर्स्ट स्टेप. ठीक है? तो Yes. क्या तुम अब बता सकते हो कि f फंक्शन है या नहीं है? नहीं है. बाय बिकॉज 3 से एरो ही नहीं निकल रहा है, किसी के साथ 3 का map एरो नहीं नहीं हो रहा है. है. बराबर. हाँ, हाँ. दिस इज जस्ट ए एग्जांपल, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है? नाउ अभी इसके बाद तुम्हें को क्या देखना है कि एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलना चाहिए. दैट मींस C 3 से भी रिलेटेड है और C 4 से भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर? सो बेस्ड Yes. ऑन दिस, क्या ये फंक्शन है? No. नो. करेक्ट.
Now see this. इस चारों एलिमेंट बाजू वाले एलिमेंट से मैच हो रहे हैं। हर एक एलिमेंट का एरो निकल रहा है, बराबर? यस हाँ, सी हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, करेक्ट? यस सो दिस इज अ फंक्शन। नाउ अभी थर्ड कंडीशन देखो कि दिस इज 1 मैप्स टू ए, 2 मैप्स टू ए। सो दो एलिमेंट सेम एलिमेंट को मैप कर सकते हैं, बराबर? सो ये कंडीशन भी फॉलो होगा। यस इज दिस क्लियर? यस अभी समझा। हाँ, तो पहले डेफिनेशन लिखो। फंक्शन, a function f from set A to set B, a function f from set A to set B is a relation. A function f from set A to set B is a relation which associates every element of a set A to unique element of set B. Every element of set A to unique element of set B, denoted by notation लिखो f from A to B. मैम एक बार फिर से रिपीट करो। A function f from set A to set B is a relation which associates every element of set A to unique element of set B and is denoted by f A to B. ठीक है? Okay. Next point. Suppose f is function from set A to set B. ठीक है? And x, y belongs to f. ये जो डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे पेयर्स बनाए हैं, सपोज दिस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 लाइक दिस, इसी को मैंने अब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, नोटेशन फॉर्म में लिखा है दैट x, y बिलोंग्स टू f. इज दिस फाइन? यहाँ तक ठीक है? Yes. Okay. If this is true, then we write it as y equal to f of x. ठीक है? अब ये कैसे हुआ मैं बताती हूँ. सेट ए बी एंड हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f, बराबर? सो ये है मेरा एलिमेंट x और ये है मेरे एलिमेंट y, बराबर? जब मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूंगी, ये पूरे डायग्राम को हम डिनोट करते हैं f ऑफ x इक्वल टू y, विच मीन्स जब तुम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे x के वैल्यूज हैं, जब तुम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हें y के वैल्यूज मिलेंगे. क्लियर? एग्जांपल Yes. मीनिंग समझा? या मैं एग्जांपल भी दूंगी, पहले इतना समझ लो देन वन बाय वन. मैम ये क्या डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन कर रहे हैं फिलहाल. ठीक है? सो इसका मीनिंग समझा क्या सबको कि मीनिंग क्या है इसका?
अगर No, मैंने ma'am. फंक्शन दिया, या मैं रिपीट करती हूँ, वापस सुनो। अगर मैंने फंक्शन दिया है f फ्रॉम a टू b, सी दिस इज माय फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, बराबर, और इन दोनों का पेयरिंग होगा, तो उसी को मैंने डिनोट किया है x, y बिलोंग्स टू f। इज दिस करेक्ट यहाँ तक? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं देन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y? कि जब तुम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको करस्पॉन्डिंग y मिलेगा। फाइन, अब समझा मीनिंग? मैं Yes. एग्जांपल भी दूंगी, पहले इतना लिख लो एंड देन मैं फिर साथ में एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? कंबाइन एलिमेंट्स का दिखाओ मिस। एलिमेंट्स आर, मैंने बोला ना, मैं बताती हूँ। सो पहले पॉइंट लिखो, if f is a function from a to b, if f is a function from a to b and x comma y belongs to f, then we write it as y equal to f of x, y equal to f of x. For example, मिस हाँ मिस तो एफ कैपिटल में मतलब स्मॉल लेटर्स में रहेगा मतलब? हाँ स्मॉल लेटर्स, बिकॉज हम एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं ना। सेट हमेशा कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर, ठीक है? सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एलिमेंट्स, ठीक है? एक्स और वाई की बात कर रही हूँ मैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स की नहीं। सो सपोज ए goes to 1, b goes to 2, c goes to 3 and d goes to 3। क्या ये मेरा फंक्शन है? Yes. है ना? यस अब इसका मतलब क्या है कि f of a equal to 1, f of b equal to 2, f of c equal to 3 and f of d 3. equal to 3। समझा मीनिंग सबको 3. अभी? यस Yes. Yes. या नाउ सी, ये है मेरा y और ये है मेरे x एलिमेंट्स। तो ये ऑर्डर पेयर में दिस y, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ x। इमेज ऑफ x क्यों बोलते हैं? बिकॉज a जो है वो मैप कर रहा है 1 को। जब तुम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1 by 1, तब तुम्हें फंक्शन के वैल्यू मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं इमेज। सो हियर 1, 2 and 3 आर इमेज ऑफ x अंडर f। समझा? ठीक है? So write down next point, y is image of a of x under f, y is image of x under f. Next point, f is also called a map or transformation. F is also called a map or transformation. F is also called? F is also called a map or transformation. ठीक है? Now below this write down 2-3 examples so that जब भी तुम रेफर करो तो सारे केसेस तुम्हें पता हो कि कौन से फंक्शन कंसिडर होंगे और कौन से नहीं। So write down 2-3 examples. For example, 1 maps to P, 2 maps to Q, 3 maps to Q. एक कंडीशन ये लिख लो, A B फंक्शन इज f। क्या ये फंक्शन है? Yes. Yeah. Yes. So f A to B is function. Write down another case. मिस वो f x के टर्म में कैसे लिखे? f x is equals to y.
यहाँ पे Yes, yes. सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हम डिनोट करते हैं ना, सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ, एफ ऑफ 1 इक्वल टू पी, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्यू, एफ ऑफ 3 इक्वल टू मैम क्यू। डायरेक्टली इसका लिखने का मतलब ना ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। हाँ हाँ, दिस इज फॉर ये सिर्फ ये एग्जांपल के लिए है, बाकी आगे तुम्हें फंक्शन के लिए इक्वेशन आएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, वो हम बाद में देखेंगे। मिस हम्म मिस वो इसके हो ओके, सो बाकी सबको भी समझ रहा है ना? Is functional. Yes. Yes. मयूर Yes. इज ही हियर? मोहित, मयूरेश, मयूर Yes, ma'am. समझ आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, ma'am. हाँ मैम। ओके ओके, नाउ यू टेल मी कि ये फंक्शन है कि नहीं, सो दैट मुझे समझे। हाँ बताओ, क्या ये फंक्शन है? नो मैम, वाई? क्योंकि वो 2 से 1 ही निकलना चाहिए। हाँ करेक्ट, सो ये एग्जांपल भी मेंशन करो, f इज नॉट फंक्शन, और इसका रीजन लिखो, 2 is not mapping to unique element of B. ठीक है, मैम फिर से बताओ ना। क्या ये नहीं, 2 is ये not फंक्शन map. 2 is not mapping to unique element of B, दो एलिमेंट को मैप कर रहा है ना, P and Q। Thank you मैम। Means f x और y के टर्म में कैसा आएगा? कौन सा इसका f x is equals to y के टर्म पे। फंक्शन नहीं है ना, Yes, हम मेंशन नहीं करेंगे। फंक्शन नहीं है। अगर तुम्हें वैसा लिखना है तो तुम लिख सकते हो, एफ ऑफ, वही बात है, 1 इक्वल टू पी, एफ ऑफ 2 इक्वल टू पी, बट नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके मिस आगे करें। हाँ मिस या मिस राइट डाउन वन मोर एग्जांपल, बोलो मिस FUN मतलब कहाँ पे? FUN के वो फर्स्ट एग्जांपल में देखो, यहाँ पे वो हाँ FU1 देखो, हाँ वो ये क्या क्या लिखा है? हाँ ये मैंने फंक्शन लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा अच्छा अच्छा फंक्शन। है। ओके, एंड मेंशन वन मोर एग्जांपल, a goes to a, b goes to 2 एंड c कहीं पे भी नहीं जा रहा है। नाउ टेल मी, इज दिस अ फंक्शन? No. राइट, It is रीजन not लिखो, mapping. सिंस या नॉट मैपिंग और एलिमेंट c is not associated to any element in b. फाइन, इतना हो गया क्या? Yes. Yes. ओके मिस Now. आपने रीजन क्या बोला? element c, here element c is not associated to any element in c, sorry, in b. Okay, now suppose a equal to 1 2 3 4 and capital B is equal to 2 3 4 मैम रीजन 5 बोलो ना एक मिनट। 6 7 8, रीजन लास्ट वाले का, Yes. हाँ हाँ। element C is not associated to any element of B. Okay. Okay, yeah, see Yes. now I have two sets. I'll tell you some important definitions, the domain, range and codomain with respect to functions. Okay, so a equal to 1 2 3 4, b equal to this set, and मेरा function इस तरह से define है, 1 goes to 2, 2 goes to 4, 3 goes to 6 and then 4 goes to 8. डायग्राम समझा सबको? दिस इज माय फंक्शन f
यस बी के एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 7 8, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बट पेयरिंग किसका किसका है 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, बराबर? इतना Yes. समझा सबको? Yes. ओके, Yes. क्या तुम लोग Yes. मुझे रिलेशन बता सकते हो क्या इन दोनों का? कोई मतलब कि आई एम आस्किंग Double है। मैथमेटिकल फॉर्म। B Double equals डबल है, बराबर? B equals Double to yes. अगर a इक्वल टू मैंने 1 लिया तो उसका पेयरिंग का एलिमेंट मुझे मिलेगा 2 into a, बराबर? सो दैट मीन्स f of x इक्वल टू y, ये मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है, here y is nothing but your 2x. Is this correct? Yes. Yes. ये है मेरा फंक्शन। तुम इवन चेक कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 तो तुम्हें क्या मिलेगा f of 1 इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट f इक्वल टू 2, f of 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 तो f of 3 6 एंड f of 4 इक्वल टू 8। पेयरिंग मिल गया वापस। दैट मीन्स हमने जो फंक्शन लिखा है वो करेक्ट है। दिस इज नथिंग बट f of x इक्वल टू 2x। ठीक है, नाउ अब इसमें Yes. डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है। सो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f, दिस या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा इसमें, मेरे को बताओ। 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 समझा 6 सबको? 8 1 comma वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कि क्या, कि फंक्शन के इक्वल टू क्या आ रहा है। ठीक है, सो 2 4 6 8 इसको हम बोलेंगे value of रेंज। मिस आपने क्या range बोला? range range समझा नहीं। सो 2 मिस 4 वापस 6 से पढ़ 8 ये है मेरा रेंज। जैसे हमने रिलेशन में किया था कि जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैपिंग देखो कहाँ पे जा रहा है, 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 4, 3 मैप्स टू 6, 4 मैप्स टू 8। तो जो भी पेयरिंग में होंगे बी सेट में वो आएगा हमारा रेंज। इन शॉर्ट बोले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर? रेंज क्या होता है? डोमेन मतलब 1 2 3 4 ना? एक मिनट, पहले Domain- रेंज समझा। हाँ रेंज Yes. डोमेन Yes. क्या होगा, दिस होल सेट ए। 1 2 3 ओके, 4 हाँ, 1 2 3 फंक्शन Yes. में दिस होल सेट ए इज कॉल्ड एज डोमेन। domain ओके, अब हम इसमें Yes. फर्स्ट कंपोनेंट क्यों नहीं बोल रहे सिर्फ? व्हाई? बिकॉज सी Function पूरा रिलेशन है। में क्या होता था कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट भी होते थे जो मैप नहीं करते थे, बट फंक्शन में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट को मैप करेगा ही। सो ए का हर एक एलिमेंट डोमेन में आएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट सेट ए इज आवर डोमेन। मिस क्लियर? हाँ, मिस हमें मैपिंग ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में। सी ये स्टार्टिंग है इसीलिए हाँ, बट अभी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें इक्वेशन फॉर्म आता रहेगा। नहीं पर मिस मैपिंग तो दिया रहेगा ना ऑलरेडी क्वेश्चन में करके। यस यस यस, फंक्शन दिया रहेगा या फिर मैपिंग दिया रहेगा। अगर तुम्हें फंक्शन दिया है तो तुम फंक्शन से मैपिंग कर सकते हो, अगर मैपिंग दिया है तो वहां से तुम फंक्शन निकाल सकते हो। करेक्ट? यस, है ना? या तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो होगा तुम्हारा रेंज, और जो जिसका यूज करके तुम वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो होगा तुम्हारा डोमेन। इज दिस क्लियर? yes इन शॉर्ट, एक और एग्जांपल मिलेगा? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, जरूर इसके बाद देती हूँ। सी नाउ f is my function from a to b, a is called as domain, f of x का जो वैल्यू आएगा वो होगा रेंज। नाउ व्हाट इज कोडोमेन, वो ऑलरेडी मैंने रिलेशन में बताया है, B b। B. सेट b is कोडोमेन, बराबर। एंड फ्रॉम दीज टू तुम इजीली बता सकते हो दैट रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, codomain बराबर। Yes. ओके, तो अब तुम ये वाले एग्जांपल में मुझे बताओ कि डोमेन क्या क्या आएगा। दिस होल सेट ए,
Yes, Yes. 1 2 3 4. Yes. रेंज आएगा 2 4 6 8 2 4 Yes. 6 8. एंड Yes. Codomain whole B. is कोडेमन set फुल B. सेट है। Whole set B. बराबर. So is this Yes. concept is clear? What is domain, range and codomain? Don't confuse Yeah. between Yes. range and codomain. ठीक है. Okay, so now write down definitions. Ma'am, हाँ ma'am, range बोलो. is a subset of हाँ codomain. codomain. Thank Why? you, ma'am. क्योंकि रेंज क्या आएगा, बी के एलिमेंट्स आएंगे, जरूरी नहीं है कि पूरा बी आए. जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कौन से वैल्यू कंसिडर हो रहे हैं, 2 4 6 8 बराबर. Yes. Yeah, so range is subset of codomain. Okay, so write down definition. If f is a function, if f is a function from set A to set B, then if f is a function from set A to set B, then write down first point, the set of all values of function f, the set of all values of the function f is called the range of the function f. मिस एक बार रिपीट करो ना. हाँ sure. The set of all values of the function f is called the range of the function f. ठीक है. एंड ब्रैकेट में लिखो सेट ऑफ इमेज. थोड़े टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक्स वाई का पेयरिंग होता है, इसमें जो वाई होता है हम इसे बोलते हैं इमेज, बराबर. सो सेट ऑफ इमेज. नेक्स्ट लाइन. मैथमेटिकली हम रेंज को कैसे लिखेंगे? फॉर एफ ए टू बी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, अभी ये क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शन. वैल्यूज ऑफ फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स, बराबर, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. इज दिस डेफिनेशन इज क्लियर? जब जब तुम एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और जो तुम्हें एफ ऑफ एक्स मिलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा रेंज. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. सेट ए इज कॉल्ड domain of f. Set A is called domain of f. ब्रैकेट में लिखो set, yeah, set A is called domain of f. ब्रैकेट में लिखो set of pre-image. Set of pre-image मतलब कि see 1 maps to 2, so 2 is the image of 1, बराबर. 2 is the image of 1, तो 1 क्या है 2 का? pre-image. समझा? या सो pre-image कहो या फिर डोमेन कहो, बात एक ही है. नेक्स्ट लाइन. Set B is called codomain of F. Set B is called codomain of F. Now write down this example. Yeah, someone is saying something. तो कुछ बोल रहा है क्या? नो. राइट डाउन, कंप्लीट कर लो. सुजल, यस मिस. is this clear?
Yes. ओके वैशाख, विवेक, Yes, miss. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. क्या कोडोमेन इज इक्वल्स टू ये कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज भी आएगा ना कभी कभी, समटाइम्स जब भी बी हो के सकता सब एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ फंक्शन करेंगे तो मैप कर रहे हो, हाँ हाँ हो मैप सकता है। कर इसलिए मैंने हाँ कहा ना कि सबसेट है, मैंने ये नहीं कहा कि प्रॉपर सबसेट है। ठीक, थैंक्स। Complete this, I'll give you one more example. Done. Completed. No, Done? ma'am. No. करो करो complete. Done, miss. Yeah. Then miss. Done. Yes, wait for a while. हो गया? Yes. Yes. Okay. स्क्रीन ब्लर है मिस। हो गया ना तेरे लिख के? हाँ हाँ Okay. See this one more example. One maps to 1, 2 maps to 4, 3 maps to 9, 4 maps to 16, and this 25 and 36. Okay. This is my set A, set B, और ये मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है। So, पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। Square. Yes, yes. So first is f fx is a equals to function from a to b, बराबर, that means a to b. Okay. Yes. Okay. Yes. तो क्या तुम इसको जनरलाइज कर सकते हो? अगर मेरा fx f of x इक्वल टू y है तो y क्या आ सकता है? X square. बराबर। See, because 1 1 2 जा रहा है 4 को, which is nothing but square of 2, 3 goes to 9, which is nothing but square of 3, and 4 goes to 16, which is square of 4. Clear? So f of x can be written as f of x equal to x square. अब तुम अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फाइंड आउट f of 1, f of 1 क्या आएगा? 1, f of 2 4, f of 3 9, and f of 4 16. क्या मुझे मैपिंग मिल रहा है? दैट मीन्स तुमने जो लिखा है वो करेक्ट है। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे रेंज। सो रेंज इज नथिंग बट, मैंने क्या बताया था? वैल्यू ऑफ f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू मुझे मिला? 1 4 1 4 9 4 9 and 16, ये हो गया मेरा रेंज। अब मुझे बताओ डोमेन क्या आएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नाउ टेल मी कोडोमेन क्या आएगा? Whole set B. Whole Whole set set B. B. whole set Whole B. set B. 25, That 36. means 1 4 9 16 25 and 36. Is this clear? Yes. Yes. Okay. Yes. So yeah, that's it. So next time हम करेंगे types of function. Okay. So do revise करो एक बार, examples देखो, different examples check करो कि Means सारे वो terms clear हैं वो या नहीं। x belongs to a है तो a का एलिमेंट आया ना। हाँ, x belongs to a मतलब कि जो जो एलिमेंट a में है
वो तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल टू, और f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये डेफिनेशन का मीनिंग ये है। फॉर Yes. एग्जाम्पल Okay. a में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। पुट x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 जो मिलेगा वो रेंज में आएगा। ठीक है, Yes. स्क्रीन इज ब्लैक। या एनी डाउट्स? No. तो होमवर्क क्वेश्चन मैं मेंशन करूंगी, मैं इसका भी पीडीएफ सेंड करती हूँ। ठीक है, Okay. मिस नहीं आया, हाँ नहीं आया तो नहीं आया आंसर? नहीं PDF। पीडीएफ या हाँ हाँ, पीडीएफ अगर नहीं आया तो तुम्हें क्या